नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से राशिफल फरवरी माह 2025 कैसा रहेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कौन कौन से ग्रह विशेष राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस फरवरी के महीने में। सबसे पहले 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और इनके मार्गी होने से जो भी आपकी परेशानियां चल रही थी, आपकी संतान को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर, आपकी कंपटीशन एग्जाम को या फिर किसी इंटरव्यू को लेकर, उसमें आपको राहत मिलेगी। उसके बाद में सूर्य देव 12 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर जो चीजें चेंज होंगी उसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। शुक्र पूरे माह इस बार इस फरवरी के महीने में रहने वाले हैं उच्च के। एक तो फरवरी का महीना जिसे हम लव रिलेशनशिप का मंथ मानते हैं, इसमें बड़े सारे अंग्रेजी त्योहार आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और उसमें प्रेम का कारक, रिलेशनशिप का कारक शुक्र उच्च का हो जाना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना होगा। यही शुक्र राहु से पीड़ित है तो कुछ गलतियां करवा सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं ओवरऑल फरवरी के महीने पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। आपकी राशि के स्वामी, लगन के स्वामी सूर्य देव 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपकी कुंडली के छठे भाव में, रोग भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, हड्डियों से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं और खास तौर से जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की या फिर कार्डिक प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके 6th हाउस से 7th हाउस में आएंगे, तो हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर शनि और सूर्य की युति हो जाएगी तो काफी सारी चीजें उस समय बदल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के, यानी कि आपके वाणी के स्थान की। यहाँ पर केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा तीखा कर रहा है, और शब्द भी कैसे तीखे, कटाक्ष वाले शब्द जो रिश्तों को, जो परिवार को, आपके अपने संबंधियों को थोड़ा सा आपसे दूर कर सकते हैं। तो मीठी वाणी का प्रयोग करें, जितना अधिक हो सके माँ सरस्वती के मंत्रों का, माँ गायत्री के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सुख स्थान की, यानी कि चतुर्थ भाव की। आप मकान, आपके वाहन, आपके माता के सुख के स्थान के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मंगल देव आपके 4th लॉर्ड जो नीच के चल रहे थे, अब अपनी नीच राशि से निकलकर वक्री स्थिति में आ गए हैं आपकी कुंडली के 11वें भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं सुखों की प्राप्ति होगी। जो मकान खरीदने वाले थे या फिर जिन लोगों को अपने देश से विदेश में जाना था, उन लोगों का वीजा नहीं बन रहा था, वो इस समय थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी अब हो गए हैं। आपकी शिक्षा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको हेल्प मिलेगी इस आने वाले फरवरी के महीने में। जो लोग किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मार्गी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का 10th भाव में, यानी कि भाग आपके कर्म के स्थान में आना, कहीं ना कहीं आप जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी इंटरव्यू देंगे, तो काम के नजरिए से वो सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं, 5th भाव हमारे संतान का भाव भी माना जाता है, हमारे पेट का भाव भी माना जाता है। तो अगर आपकी संतान को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ परेशानियां चल रही थी, इनकी मैरिज नहीं हो रही, इनकी जॉब नहीं लग रही, आपकी संतान से जुड़ी हुई चीजें इस समय, इस आने वाले मंथ में आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, टेंशन फ्री होंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और एक प्रभावी संतान आपको इस आने वाले माह में मिल सकती है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, आपकी कुंडली के 7th भाव में सबसे पहले बनेगा माह की शुरुआत में विष योग, चंद्रमा और शनि का ये योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं
आपके जीवन साथी को परेशानियां इस समय हो सकती हैं, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। जैसे ही चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, चीजें थोड़ी स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 12 तारीख के बाद जब शनि और सूर्य एक साथ होंगे, यानी कि 7th लॉर्ड और आपके लगन लॉर्ड दोनों ही एक साथ आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ईगो आपसी संबंधों में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक दूसरे के बातों को बड़ी लंबी तरीके से आप लोग खींचेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने लगन को मजबूत करना चाहिए। जी हाँ, सूर्य का 12 नामों का जाप आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। अब सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था आपसे आपका शुक्र होगा उच्च का, लेकिन कहाँ है, अष्टम भाव में है, ससुराल के पक्ष में है। तो जिन लोगों की नहीं बनती तो भैया सास से आगे रिश्ते खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से परेशानियां पैदा हो सकती हैं, यहाँ पर दबाव भी आपके ससुराल पक्ष का मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो लोग किसी प्रकार की हायर स्टडी, पीएचडी, रिसर्च, किसी प्रकार के गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान में पढ़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये माह जो है वो अच्छे अवसरों को देगा। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र, जिन्हें हम बोलते हैं कि अगर शुक्र की पूजा करी जाए तो लक्ष्मी, सम्मान, मान इत्यादि मिलता है, और राहु देता है आपको चैंटिंग, राहु देता है आपको एज्यूम करना, राहु आपको मेटेरिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाता है, आप एज्यूम करेंगे चीजों को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सोची हुई संरचनाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कार्य आपको करना ही पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो टीचर है, कंसल्टेंट है, जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उन लोगों के लिए ये माह जो है वो अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल इस माह में मिले जुले असर रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर परेशानी हो सकती है तो आपके आपसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर इस माह में थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस माह में क्या करें, इस माह में आप लोगों को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, हड्डियों से जुड़े हुए रोग और सूर्य से जुड़े हुए रोगों से बचने के लिए, और साथ ही साथ करनी चाहिए अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए शनिदेव की पूजा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस विषय पर पाना चाहते हैं या किस चीज के लिए आप रेमेडी चाहते हैं। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामलिस्ट्री और सबसे बेस्ट तंत्र हीलिंग के कोर्स अभी चल रहे हैं। तो अगर एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। जय माता दी।